वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। लर्न विथ लर्नर के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बीएड के रिकॉर्डिंग फिर से एक बारी बात करेंगे। पहले तो सबसे बड़ी बात यही करेंगे कि रिजल्ट आया, आज 1.5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। 30 जून को रिजल्ट आया था और 15 अगस्त भी बीत चुका है। आज 21 अगस्त है। लगभग 50 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है। तो काउंसलिंग कब होगी? और सबसे बड़ी बात जो कि इस टाइम पे बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद कि बीएड करें या न करें, तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे और आगे की क्या राह होगी ये भी समझेंगे। तो हम पहले आ जाते हैं काउंसलिंग वाले मुद्दे पे। तो आप देख सकते हैं कि ये झांसी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल जो बीएड का पोर्टल है उस पर आप देखेंगे तो अभी भी काउंसलिंग के अकॉर्डिंग कोई बात नहीं है। एडवर्टाइजमेंट डेट है, एडमिट कार्ड है, एग्जाम है, उसके बाद ये स्कोर है। लेटेस्ट है कि 30 जून को स्कोर आया था, उसके बाद यही डिटेल है। हालांकि आंसर की का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे है, मेंशन हुआ है, लेकिन कहीं भी अभी तक काउंसलिंग का कोई डेट नहीं है। हालांकि यूट्यूब पे जो सो कॉल्ड टीचर हैं वो डेली हर 3 दिन बाद काउंसलिंग कराते हैं कि इस डेट से काउंसलिंग, इस डेट से काउंसलिंग, इस डेट से काउंसलिंग। हालांकि 10 जुलाई को डेट रखी गई थी काउंसलिंग की, 10 जुलाई को रखी गई थी, लेकिन वे डेट जो थी बाईपास कर दी गई क्योंकि उस समय तक सारे यूनिवर्सिटी ने अपना स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया था, तो उसकी वजह से बाईपास कर दिया गया था। लेकिन इस टाइम तक जो स्थिति है, लगभग सारे यूनिवर्सिटी अपना रिजल्ट दे चुके हैं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो उसके बाद तो आप देख सकते हैं ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं कि वी वांट बीएड इन पीआरटी। तो बहुत सारे बच्चे इससे इफेक्ट हुए हैं। बहुत सारे लोग जो केवीएस में थे, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उन्हें केवीएस में जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वहाँ से भी उन्हें बाहर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये बीएड एक्सपीरियंट के लिए बहुत बुरी न्यूज़ है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि बीएड करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि आप 5 तक तो टीचर बन ही सकते हैं, आप 8 तक टीचर बन सकते हैं, कक्षा 8वीं तक टीचर बन सकते हैं। उसके बाद आप 10 और 12 तक का भी टीचर बन सकते हैं। जैसे टीजीटी पीजीटी कहा जाता है, आप वहाँ पे भी टीचर बन सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं। उसके बाद केवीएस, नवोदय, डीडब्ल्यूएसबी सारी जगह का मार्ग खुला रहता है। लेकिन इस न्यूज़ के आने के बाद आप 5 तक टीचर नहीं बन पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना सब कुछ होता है, 5 तक नहीं हो रहा, तो बीएड वाले ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो जो रियलिटी है वो आपको भी पता है कि जो वैकेंसीज आती हैं, जैसे कि 69 आई थी लास्ट टाइम पे, वे आती हैं सिर्फ प्राइमरी लेवल पे ही। जो यूपी में, अगर आप लोग यूपी बीएड के अकॉर्डिंग बात करें तो जो यूपी में वैकेंसी आती है, जो 6 से 8 तक के लिए आती है, वो बहुत कम वैकेंसी आती है, लगभग नामात्र की ही आती है। क्योंकि जो 5 तक के टीचर वही प्रमोट कर दिए जाते हैं 6, 7, 8 में, तो उसमें वैकेंसी ही नहीं आती है। उसके बाद जो टीजीटी पीजीटी का सीन है, टीजीटी पीजीटी लगभग 3 सालों बाद आती है। 2500-2200 सीटें आएंगी, और उस 2500 सीटों में अगर हम टीजीटी की बात कर लें तो उसमें साइंस अलग निकलेगा, आर्ट अलग निकलेगा, कॉमर्स अलग निकलेगा। तो उसमें भी बहुत मारी मारा हो जाता है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि 125 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 116 नंबर कट ऑफ जाती है। तो जो कि उन्हीं लोगों के लिए जो एकदम क्रीमी लेयर के स्टूडेंट है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है, वे वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। और 3 सालों में अगर 2500-3000 सीटें आ रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि बीएड में अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपये लगाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। उसके बाद अगर हम बात कर लें पीजीटी का, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज आता है। तो अगर आप मान लीजिए कि होम साइंस हैं, या फिर मान लीजिए आप पॉलिटिक्स हैं, मान लीजिए आप हिस्ट्री से हैं, तो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ओनली 25-30 इस तरीके से ही वैकेंसी आएगी। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लगभग सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो ये 25-25 करके भी वो पहुंच जाता है 3000। तो उस हिसाब से 25-30 हिंदी उन्दी में हालांकि ज़्यादा आती है, 50-60 आ जाती है, तो लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा। तो पीजीटी का भी वही सीन है, और पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री भी चाहिए होती है। इसीलिए बीएड वालों का जो विरोध है, जो हैशटैग लगातार चलाया जा रहा है, वो जायज़ है। क्योंकि बीएड करने के बाद अब जो बीएड उम्मीदवार है उनके पास ऑप्शन लगभग नामात्र का ही बचा है। तो हम बात कर लें कि अगर आप इस समय पे बीएड करें एक बीटीसी, तो आप देख सकते हैं बीटीसी की भी फीस प्राइवेट में लगभग उतनी ही है, 1 लाख तक पहुंच जाती है। और अगर हम और गवर्नमेंट करेंगे तो उसका वही फीस है, 10,000 तक लगेगा। अगर आप बीएड करेंगे तो बीएड का फीस आपको पता है कि 51 एक बार में लेंगे, ये 51,200 ये ऑफिशियल फीस है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज अपना भी चार्ज कर लेते हैं थोड़ा। और उसके बाद सेकेंड ईयर का जो फीस है वो 30,000 to 35,000 है। बाकी प्राइवेट कॉलेज में प्रैक्टिकल के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे दबा के पैसा लेते हैं लोग। 1 लाख प्लस एक नॉर्मल कॉलेज में पहुंच जाता है। और अगर आप थोड़े अच्छे कॉलेज में जहाँ क्लास व्लास चलती है तो वहाँ पे आप 1,20 से 1,50 तक मान सकते हो। तो इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर आप कर रहे हैं, उसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिल रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। और इस समय पे आप लोग अगर चाहें तो अपना माइंड स्विच कर सकते हैं। आप कोई भी विचार लीजिए, सोच के लीजिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ बीएड प्राइमरी टीचर के पर्पज से करना चाहते हैं, इतना पैसा लगाना चाहते हैं,
तो थोड़ा संभल जाइए। हालांकि अंतिम ओपिनियन आपका होगा कि आपको क्या करना है। इतने में पैसे में आप कोई भी टेक्निकल कोर्स भी कर सकते हैं, जिसके बेस पे आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। और इस समय पे अगर आप बीएड कर रहे हैं, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको सीन पता है कि 5-6 हज़ार की भी नौकरी पाना मुश्किल हो जाता है। और प्राइवेट से कर रहे हैं तो प्राइवेट वालों को वैसे भी कोई प्राइवेट संस्था रखना नहीं चाहते हैं। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो थोड़ा यहाँ पे सीन बेहतर है। लेकिन फिर भी अगर आप इतना पैसा लगाएं तो कोई अदर कोर्स में अगर इनरोल कर रहे हैं आप, तो वहाँ से आप 2 सालों बाद एक अच्छा इनपुट जनरेट कर सकते हैं। बाकी लास्ट ओपिनियन आपका रहेगा। और काउंसलिंग से रिगार्डिंग कोई भी जानकारी आएगी तो हम इस चैनल पे देंगे, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी सुझाव तो हमसे जरूर पूछिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं सब वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।